मित्रों, देश के सांसद कह रहे हैं कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एक गुंडा है, अपराधी है, मावाली है। तो क्या इसकी वजह भाजपा का वह इंटरनल सर्वे है जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया के क्रिमिनल। इस सर्वे पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल, ज्ञानेश कुमार की औकात क्या है सांसदों से बदतमीजी करने की? और केवल सांसदों से नहीं बल्कि देश के सीनियर IAS IPS अफसरों से भी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख लीजिए, जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के साथ बेहद खराब व्यवहार किया जाता है ज्ञानेश कुमार के द्वारा। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? भाजपा की तरफ से हर तरफ के फील्डिंग सजाने के बावजूद चुनाव आयोग भाजपा को जिता नहीं पा रहा है और इसकी वजह से ज्ञानेश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि वो बदतमीजी पर उतर आए हैं। इसका ठोस आधार भी है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के सबसे ऊंचे प्रतिनिधि सदन के चार सदस्यों इलेक्शन कमिश्नर से मिलने आए और उनके ऑफिस पहुंचे और वहां उन्हें सटअप कहकर भगा दिया जाए। मित्रों, यहां तक कि एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री की 9 चिट्ठियां डस्टबिन में फेंक दी जाती है, रिसीव तक नहीं होती। वे यह बताने गए थे कि बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर हमारी गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन सारी बात को 5 मिनट में खत्म कर दी गई और कहा जाता है गेट आउट। अब असली कहानी पर आते हैं। कहानी ये है कि किसी भी सूरत में भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक मित्रों, भाजपा के लिए काम करने वाली एक पोस्ट ने बंगाल में कड़ी मेहनत से सर्वे कराया और पार्टी को रिपोर्ट दी कि किसी भी हालत में जीत संभव नहीं है। आप सब कुछ करके भी मुश्किल से दहाई का आंकड़ा पार कर पाएंगे और सरकार ममता बनर्जी की ही बनेगी। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली से चलने वाले टीवी चैनल, दक्षिणपंथी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के दम पर माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हुए 2 हफ्ते निकल जाएंगे, नामांकन हो जाएंगे और वोटर लिस्ट ही फाइनल ना हो? हालत यह है कि बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। मित्रों, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां भी सिर्फ इतना कहा गया कि आपका मामला प्राथमिकता से देखा जाएगा। क्या चुनाव लड़ने वालों का अधिकार वोट देने वाले नागरिकों से बड़ा है? अगर नहीं तो इस गड़बड़ी का हिसाब कौन देगा? मित्रों, 7 अप्रैल को जारी लिस्ट के मुताबिक लगभग 90,83,345 लोगों के नाम हटाए गए। न चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई सख्त दिखाई है। सवाल यह है कि अगर इतने लोगों को वोट देने का अधिकार छीन गया तो इसकी सजा क्या होगी, कौन तय करेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आती है कि ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में लगभग 25% वोटरों के नाम काट दिए गए, जिनमें 23% मुसलमान बताए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह सब भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, लेकिन इतने सब के बावजूद जब जीत नजर नहीं आ रही तो अब बौखलाहट जो है वो बढ़ती जा रही है। एक खबर बताया गया जिसमें ऑनलाइन मीटिंग में जिसमें पश्चिम बंगाल के 3 टॉप IAS IPS अधिकारी मौजूद थे और तीनों इलेक्शन कमिश्नर भी। वहां ज्ञानेश कुमार ने कोच बिहार के जो है ऑब्जर्वर IAS अनुराग यादव से कहा कि आपको सीखने की जरूरत है, जबकि अनुराग यादव 25 साल के अनुभवी अधिकारी रह चुके हैं और यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अधिकारी भी रह चुके हैं वो। मित्रों, इस बदतमीजी का जवाब देते हुए अनुराग यादव ने कहा कि आप इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकते, जिस पर ज्ञानेश कुमार नाराज हो गए और आदेश दिए कि इस अधिकारी को ड्यूटी से निकाल दिया जाए और हटा भी दिया गया। इस तरह एक अन्य बैठक में पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी धमकाया गया कि ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से वापस नहीं आ पाओगे। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति निजी का संस्था बन चुका है जिससे वो अपनी मर्जी से चलाएगा? क्या एक आदमी तानाशाह की तरह पूरी लोकतंत्र प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है और उसे अविश्वसनीय बना सकता है? यही वजह है कि अब लोग चुनाव आयोग के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुंडा है, अपराधी है। मित्रों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्ते मित्रों।